इस वीडियो के अंदर हम CGL 2020 में CGA अकाउंटेंट की मिनिस्ट्री वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, किस किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग RTI का हम देखेंगे। CGL 2020 में मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको डिटेल पूरा प्रोवाइड कर दूँ। बहुत सारी स्टेट वाइज वैकेंसी मैंने अपने तक चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार देख के रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा DV कवर कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल मैंने इसी पर्पज़ से स्टार्ट करा था। 18 से कवर करते आ रहा हूँ मैं, 18, 19, 20 CGL और 10+2 दोनों मैंने कवर किया हुआ है। तो पहले बता दूं मैं आपको कि जो CGA है आपका, इसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। CGA की सबसे खास बात ये रहती है, मैं आपको जो बता दूँ ध्यान से समझिएगा, कि CGA आपका केवल मिनिस्ट्री का एलोकेशन करता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल DV के बाद, और अगर आपको CGA जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की पोस्ट मिलती है, तो जब आपकी फ़ाइल यहाँ पर पहुँचती है तो वो आपका जो मिनिस्ट्री इनके अंदर है, कौन कौन सी है मैं अभी आपको शो करूँगा, तो वो आपका रैंडम करते हैं, किसी को कोई भी मिनिस्ट्री दे देते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो टॉप रैंकर होता है उसको कम फेमस मिनिस्ट्री दे दी गई, जो मिडिल रैंक या लो रैंकर है उसको कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई। तो ये सब लक बेस्ड होता है आपका। दूसरी बात, जब आपको मिनिस्ट्री मिल जाती है CGA के थ्रू, तो CGA का यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि CGA का सिर्फ काम होता है मिनिस्ट्री देने का। और आपको जो भी मिनिस्ट्री मिलेगी, सपोज करिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिला, आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिला, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिला, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिला, तो जो भी मिनिस्ट्री मिलेगी, अब वो मिनिस्ट्री आपका डिसाइड करेगी कि उसकी जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेसिस पर है, कि उसकी वैकेंसी हेडक्वार्टर, अगर उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो वो वहाँ है, और किसको कहाँ रखना है। उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो आपसे प्रेफरेंस मांगेगी या तो वो रैंडम दे देगी। तो ये भी काम मिनिस्ट्री के हाथ में ही होता है। अब आप कहोगे कि मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके मान लीजिए जिसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पोस्टिंग दिल्ली में होती है, तो आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही मिलेगा। ये मिनिस्ट्री किसी को पता नहीं रहती, राइट। थोड़ा सा यही लक बेस्ड होता है इसके अंदर। और बाकी आपको कौन सी मिनिस्ट्री मांगती है प्रेफरेंस, हम जब पोस्ट वाला डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंस पूरा मैं डिस्कस करूँगा, मैं आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा कि कौन सी मांगती है, कौन सी नहीं मांगती है, कितना टाइम लगता है। ये स्टेट वाइज लगाई गई थी वैकेंसी। CGL 19 का इस कॉलम में, जो आपके मतलब का नहीं है, आपका CGL 2020 का है, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, आपको दिखेगा 67 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आपको 67 आपका वैकेंसी दिखेगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि यार ये जो मिनिस्ट्री है, क्या सबकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि इनकी ऑल इंडिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं कुछ मिनिस्ट्री में, आपको बता दूँ इसके अंदर, जैसे CBDT का आप देख पा रहे हो नंबर 2 पे, तो CBDT का ऑल इंडिया लेवल पे होता है आपका। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 सीटें हैं। 2018 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सभी को दिल्ली पोस्टिंग दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आपको 2 सीटें दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर भी दिल्ली पोस्टिंग होती है आपकी, राइट। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बता दिया। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है नहीं, 0 है आपका। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में 4 सीटें, पावर की दिल्ली में पोस्टिंग होती है आपकी, राइट। साइंस एंड टेक के अंदर 6 सीटें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका है उसकी भी ऑल इंडिया बेसिस पर रहती है। अब हो सकता है कि CGA का जो वर्कलोड हो वो दिल्ली के अंदर ही हो, तो दिल्ली में ही रखें आपको। तो ये मिनिस्ट्री वाइज है। बाकी जब पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग इसलिए भी नहीं लगाना है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि CGA जो है मिनिस्ट्री रैंडम बेसिस पर देता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, देखो पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ के रिगार्डिंग CGL 2020 को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कवर करूँगा मैं, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू रहा हो, चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड कौन सी पोस्ट ठीक है नहीं है, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट। आप जिस चीज़ को सोच के तैयारी करते हो और जब पोस्ट भरने जाते हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अभी आज मेरे को कॉल आया कि सर मेरा 10+2 में MA में हो गया है, और मेरा एक्साइज़ में भी हुआ, एक्साइज़ में रैंक थोड़ी बेकार है, मुंबई या बेंगलोर पोस्टिंग होने के चांसेस है, और मैं सोच रहा हूँ MA ज्वाइन करना। देखो 10+2 की पोस्ट है वो। अब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो मतलब कोई समझदार बंदा भी थोड़ा भी होगा तो भी एक्साइज ज्वाइन कर, वो ठीक है। लेकिन देखो लोग के दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही हैं, राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस या नौकरी पकड़ना, जो पोस्ट लेना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपने पूरी जो मेहनत की है वो इसी के रिगार्डिंग करी है। चैनल में पूरा लेके आ रहा हूँ, मैक्सिमम आपको लगभग 50%, आधी तो मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दी है। RTI लगभग सबका फाइल कर दिया गया है।
आधे तक के आसपास रिप्लाई आ चुके हैं आपके। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं, उनके रिगार्डिंग में आरटीआई फाइल करी गई है। जिनका प्रोविजनल वाला इशू है सभी से डिस्कस करा जा रहा है, कॉल पर बात हो रही है कि ज्वाइनिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो सब आप तक पहुँचाया जाएगा एक पूरी PDF के थ्रू और एक पूरी वीडियो के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पहुँचाने का। पेड सर्विस के लिए बहुत सारे मैसेज आ गए अभी से, लेकिन अभी रोक के रखिए, मैं मैसेज कर दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। कॉल्स जो लोग कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, जिनकी ज्वाइनिंग रह गई 18-19 वालों की, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ। रीज़न है कि बहुत सारे अपने खुद के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और वीडियोस भी थोड़े नहीं आ पा रहे इधर, क्योंकि 10+2 का भी कट ऑफ का वीडियो में कुछ थोड़ा सा रह गया काम, वो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा आप देखिएगा इसके रिगार्डिंग, और पूरी कोशिश करूँगा कि 10+2 CGL 2020 है, इसमें जो बेस्ट हो पाएगा, बेस्ट टू बेस्ट, वो मैं आप तक प्रोवाइड करा पाऊँ। अपने राय लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा।